अंशु जी बताइए ना। मैं दोहरा रहा हूं कि वो कह रहे हैं भाई ये तो गाली ही है, वो कह रहे हैं ये तो गाली ही है। राहुल देव जी कह रहे हैं गाली के अलावा कुछ और है जी शुद्ध गाली है। राहुल जी बहुत वरिष्ठ और हाँ मैं बता रहा हूं, राहुल जी बहुत वरिष्ठ और मूर्धन्य पत्रकार हैं, परंतु महोदय आपने कहा तकनीकी आधार पर मतलब ना कहा जाए तो भी मान लिया जाए, और आपने कहा सिर्फ ये मेरा इको कर रहा है जरा ठीक करवा दीजिएगा, ठीक करा रहा हूं, ऑडियो इको करने लगा। और आपने कहा कि केवल उच्च वर्ग का ही कर सकता है। राहुल जी आप भूल गए, अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जैसे उनसे सवाल पूछा गया लॉ एंड ऑर्डर पे, ए छोड़ो अपनी जात बताओ, किस जाति के हो बोलो। पत्रकारों से कहा गया एक नहीं अनेक बार, नहीं ये तो अरे ये सामान्य तो सामाजिक न्याय था। अगर वो पत्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जात पूछ लें उसमें कुछ नहीं, यहां किसी को ना कहा जाए तो मैंने अपने ऊपर मान लिया और इसके आधार के ऊपर उसे मुझे गाली मान लिया जाए। मुझे लगता है ये थोड़ा न्याय संगत, तर्क संगत और संतुलित विश्लेषण नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, तीनों मूर्धन्य पत्रकार हमारे साथ बैठे हैं, मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूं, परंतु मैं राज्यसभा के सांसद भी हैं। चेष्टा करते हुए एक विश्लेषण देना चाहता हूं। यह बात नोट कर लीजिए, भारत की समाज का विचार और मानस, कोई भी नेता पूरे देश का नेता बन सकता है, पर जात की बात करके उसी जाति का व्यक्ति नेता बन सकता है। कोई जाति दूसरे व्यक्ति को अपनी जाति का नेता नहीं मानती। वीपी सिंह इसी मुगालते में रहे थे कि मंडल की जातियां मुझे नेता बना के पूजेंगी। वीपी सिंह फेंकाए गए, किसी ने नहीं माना। जब मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में आए थे, दलित पिछड़े दोनों के नेता थे, आखिर में दलित अलग हुए और पिछड़ों में सिर्फ वो यादवों के नेता रह गए, वो भी सिर्फ उत्तर प्रदेश में। जब लालू प्रसाद यादव आए थे तो गरीब गुरबा के नेता बन के आए थे, जात बिरादरी से ऊपर उठ के आए थे। दलित छूट गया, पिछड़ा छूट गया, यादवों के नेता रह गए सिर्फ बिहार में, और आखिर में मुलायम सिंह यादव भी छूट गए, लालू से यादव भी छूट गए, सिर्फ परिवार के नेता रह गए महोदय। इसलिए और मैं एक और विनम्रता से कह दूं, इसको कोई अन्यथा न ले, महात्मा गांधी ने दलित बस्तियों में जाकर एक एक महीना रहे, मगर दलितों की श्रद्धा का केंद्र अंबेडकर बने, गांधी से बड़े। तो गांधी जब नहीं कर पाए नेतृत्व, तो ये राहुल गांधी किस मुगालते में है, इनको जो लोग ज्ञान दे रहे हैं, राहुल गांधी को समझना चाहिए। वीपी सिंह का उदाहरण रहे, वो मुलायम सिंह का, लालू प्रसाद यादव जी का, किसी का भी उदाहरण ले ले, ये गलतफहमी जो पाल रहे हैं, उनको लग रहा है राजनीतिक प्रपंच कर रहे हैं। और उसका एक और भी बात कह दूं, इनमें से किसी का उद्देश्य सामाजिक न्याय नहीं है। मंडल वीपी सिंह लाए थे, सामाजिक न्याय के लिए नहीं लाए थे। 7 अगस्त 1990 को मंडल लागू किया गया, 8 दिन रह गए थे 15 अगस्त में। वीपी सिंह का पहला भाषण होता 15 अगस्त को, क्यों नहीं किया? इस बारे में शरद यादव जी ने खुद लिखा है, एक पत्रकार है, उनका नाम भूल रहा हूं, उनकी किताब में शरद यादव का कोट है कि 9 अगस्त को देवीलाल की रैली थी और रैली में उनको उससे पहले मंडल लाना था, क्योंकि देवीलाल का समुदाय उस समय ओबीसी में नहीं आता था, जाट समुदाय उस समय ओबीसी में नहीं था, तो उनको डिवीजन करना था जनता दल में, ताकि देवीलाल की रैली में लोग ना जाएं। और शरद यादव ने कहा कि मेरे कहने पे देवीलाल की रैली को काउंटर करने के लिए किया गया। इसीलिए ईश्वरीय न्याय भी होता है कि आप सामाजिक न्याय के लिए करेंगे तो आपको मिलेगा, और अगर आप स्वार्थ में करेंगे तो अब यह समय तय होगा। कोई भी समझ सकता है कि राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं वो न्याय के लिए कर रहे हैं या राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। फाइनल आंसर राहुल देव जी। भाई मैं यहाँ पूरे देश की राजनीति और जातिवाद का पर प्रवचन देने के लिए नहीं आया हूँ। आपने एक सीधा सवाल पूछा और जो मुद्दा है इस आज की चर्चा का, मैं उस पर ही बात करूँगा। मुझे किसी को लपेटना नहीं है, मुझे सारे विपक्षियों और विरोधियों को लपेटना नहीं है। सतीश जी आ रहा हूँ। मैं एक बात जो उनको बता दूं कि पहली बात यह कि सवाल था ही नहीं, कल वो नहीं थे। कल जो मैंने इसी चर्चा में कहा वो दोहरा रहा हूं और ये तीसरी बार कह रहा हूं, तीसरी बार लिखकर कह चुका हूं। राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उसके अलावा भी पत्रकारों से उनकी जाति पूछी, अपमानित किया, उसकी 2 टूक निंदा करता हूं। सर आप थोड़ा पानी ले लीजिए। 3 दिन से कर रहा हूं, तो ये किसी का बचाव नहीं है। लेकिन मोटी बात यह है सुधांशु कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा वो सवाल था ही नहीं,
आप मुझे बताइए, वो आप उसको सुनवाइए अभी, और फिर मुझे यहाँ बैठे सब लोग बताएं कि वो सवाल कहाँ है उसमें। सवाल नहीं है, टिप्पणी है। पॉइंट टेकन सर। सतीश के सिंह जी, टिप्पणी को सवाल, आप एक मिनट जी बोलिए। आप टिप्पणी को सवाल बनाकर बाकी सबको उस सवाल के घेरे में लाना चाहते हैं। ये बिल्कुल, मतलब ये सबको दिख रहा है इसका क्या मतलब है। आप अपने को जो मानना चाहते हो आप मान सकते हैं, आप परम ज्ञानी हैं। परम ज्ञानी है, ठीक है। सतीश के सिंह जी, सतीश के सिंह, देखिए मेरा सुधांशु जी से बस एक ही सवाल, अब पूछ लीजिए। 1933, 1975, 1964 में क्या हुआ, उसे क्या मतलब है? वर्तमान में आपकी जाति जनगणना पर क्या है स्टैंड, ये बता दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, मुझे क्या लगता है, मैं आपको बता दूं, जो हिंदुत्व के फोर्सेस में को पीडीए ने जो उत्तर प्रदेश में नीचे से ऊपर तक वर्टिकली जो है सुराख लगा दिया है, उससे जो है ये तिल मिलाए जात से भागते हैं। ये कम जातिवादी भाजपा वाले नहीं है। अगर जातिवाद की पॉलिटिक्स नहीं करते तो 2017 में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की, वो इक्वेशन कास्ट वाला ही था। तो ये फालतू की बातें हैं, और वो पता है राहुल गांधी अपने पूरे अतीत पर ही सवाल कर रहे हैं, तो उसको करने दीजिए ना, आप कुछ उत्तर तो दीजिए। उन्हीं पर सवाल करने से क्या हो जाए? आप कहिए कि हम नहीं कराएंगे जाति जनगणना, इससे समाज टूटता है। इससे क्या होता है कि ये हो जाता है, लेकिन कास्ट इज ए रियलिटी, ये तो सुप्रीम कोर्ट कहती है। और आज तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कह दी कि अब आप SC ST में भी थोड़ा बांट के अब जरा रिजर्वेशन लगाइए। तो क्या है, आप इससे, इस रियलिटी से कितना हटेंगे? आप करते हैं, लेकिन आपको धार्मिक न्याय में ज्यादा विश्वास है, या धार्मिक न्याय शब्द थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आपको सामाजिक न्याय के ऊपर धार्मिक न्याय, या हिंदुओं को एक करने में बिलीव करते हैं, 80% है, लेकिन सामने वाला उससे आपको दिक्कत हो रही है। सुधांशु, पॉइंट टेकन। राम कृपाल जी से कोई काउंटर लेके फिर सुधांशु जी आप सबका एक साथ जवाब दे दीजिएगा। राम कृपाल जी, देखिए मैं एक चीज कह रहा हूं जिसका सतीश जी ने अभी जिक्र किया है। क्या सर? आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, डिटेल हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन उसके साइलेंट फीचर्स ये हैं, वो जब कल अखबारों में छपेगा और आप इस पर चर्चा करेंगे, बहुत अच्छा फैसला है। और जो लोग जाति राजनीति कर रहे थे उनके लिए एक मुश्किल, एक संकट भी आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रिजर्वेशन के अंदर सबक्लास है उस बनाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो जितने क्लासेस हैं इसमें जो एक अजगर बैठे हैं बन करके, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। और आप वो क्राइटेरिया बनाइए। नहीं बता रहा हूं आपको, ST और SC और ST में भी जो लोग मलाई खा करके अजगर हो गए हैं, उनको बिल्कुल अलग कीजिए। और इस पे जो लिस्ट बना के आएगी सुप्रीम कोर्ट, उसको बाकायदा उसकी जांच करेगी। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई, जो अभी तक लोग जाति पर सीधा जाति कर रहे थे, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है इतने सालों में कुछ लोगों ने हर वर्ग में जा करके अजगर बन गए, मलाई खाई है, इन मलाई वालों को निकाल के बाहर कीजिए। ओके, अब असलियत पर आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग ये बार जैसे जाति पर, एक बात और मैं कहूँगा, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश को मैं भी नहीं लेता हूँ। बिहार में आजादी के बाद से आज तक या तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहा है या सामाजिक न्याय की पार्टियों का। इतने साल में उनको पता ही नहीं चला कि उनकी जनता में कौन किस जाति का है। तो भैया कैसे 100 में 60 कहते थे? 100 में 60 कैसे हैं? लालू से लोहिया से लेकर के चिल्ला करके 100 में 60 कौन सी गिनती किया था? ओके, पॉइंट किसने गिनती किया था?